15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब भारत की राजनीतिक स्थिति बेहद उलझी हुई थी, तब दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा था लोधी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी। वह युवा था, महत्वाकांक्षी था और साथ ही घमंडी और कठोर स्वभाव का था। उसके शासकीय निर्णयों से अफगानिस्तान के अमीरों और प्रांतीय शासकों में असंतोष बढ़ने लगा। पुराने सरदार उनसे नाराज होकर उनसे दूरी बनाने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में इतिहास की धारा मोड़ने वाला एक नया नाम मैदान में उतरने वाला था। फरघाना की घाटियों से आया मुगल वंशज मोहम्मद बाबर। वह पहले ही कई बार भारत की सीमाओं पर आक्रमण कर चुका था। उसे भारत की समृद्ध और अपार संभावनाओं का अंदाजा हो चुका था। पंजाब के शासकों ने जो इब्राहिम लोधी से असंतुष्ट थे, उन्होंने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। बाबर अच्छी तरह जानता था कि दिल्ली की गद्दी पर कब्जा पाने के लिए उसे सबसे पहले इब्राहिम लोधी को कड़ी चुनौती देनी होगी। और फिर वह दिन आया जब इतिहास बदलने वाला था। 1526 को पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आई। एक तरफ इब्राहिम लोधी लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ और दूसरी तरफ बाबर सिर्फ 10 से 15 हजार सैनिकों की छोटी सेना। बाबर की असली ताकत थी उसके पास मौजूद अत्याधुनिक तोपखाना, जो उस समय युद्ध परंपरा के लिए नया था। बाबर ने युद्धक तुर्की रणनीति तुलुगमा अपनाई और चालाकी से हमला किया। 21 अप्रैल 1526 की सुबह युद्ध शुरू हुआ। इब्राहिम लोधी ने परंपरागत मोर्चा संभाला और अपनी सेना को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे जैसे उसकी सेना बाबर के पोजीशन के पास पहुंची, तोपों ने उन पर लगातार हमला शुरू कर दिया। निर्णायक संघर्ष के बाद इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि में मारा गया।